अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ईद का शो। ईद का दिन मोहब्बतों, कुर्बानियों, अपनायत और ख़ूबसूरत यादों का दिन होता है। और अगर इस दिन लफ्ज़ों का जो जादू है, जो खुशबू है, इसमें शामिल कर दी जाए तो ये दिन बड़ा खूबसूरत हो जाता है। और आज हमारे साथ एक वो अज़ीम शायर, वो नगमा निगार और वो बड़ा नाम मौजूद हैं जो बड़े सग़ीर में बड़े बड़े उन्होंने गाने लिखे। कौन कौन सा सिंगर है, कौन सा आर्टिस्ट है जिन्होंने इनके लिखे हुए गाने नहीं गाए। और रिसेंटली अभी इनको एक सदारती अवार्ड बराए तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। ये अपनी नौइयत का सबसे बड़ा अवार्ड है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ SM सादिक साहब की, तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह। दो खुशियाँ आज हम मना रहे हैं, एक तो ईद की खुशी मना रहे हैं और दूसरा इतना बड़ा सदारती अवार्ड जो आपको नवाजा गया। क्या फीलिंग है आपकी? बस ये मेरे मालिक का करम है जी। मेरा रब फरमाता है कि मैं किसी की मेहनत का जो है ना वो फल अपने पास नहीं रखता। बिल्कुल। तो ये मेरे रब ने मुझे, सबसे पहले तो मेरे रब की मेहरबानी है, उसके बाद नबी पाक की, क्योंकि आज से 20 साल पहले जब मैं सरकार के रोज़े पे गया तो वहाँ से ये मैं नात का सिलसिला मेरा शुरू हुआ। आका मेरी अखियां मदीने विच रह गईयां, आका मेरा सोना सोने सोने नैन एक ख्वाब सुनावा, जुब्बा सरकार दा अर्शां तो आया है, राया वे मदीने जान वाले, शुबाद कमर फरीदी साहब ने अरे पढ़ी क्या मेरी बात नातें, है। और कोई ऐसा नात खानी जिसने मेरी नातें नहीं पढ़ी। तो उसके बाद मैं, मेरे नबी पाक का करम है, अल्लाह पाक की करम नवाजी के बाद फिर मेरे माँ बाप की दुआएं। क्या बात तो है, माशाल्लाह। बाकी सबसे जो ये अवार्ड के हकदार हैं, मैं समझता हूँ ये मेरे चाहने वाले हैं। बिल्कुल, फॉलोवर्स। मैं बार बार सोशल मीडिया पे यही कह रहा हूँ कि ये अगर ये मुझे प्यार ना करते जी, अगर ये मुझे अपनी मोहब्बतों से ना नवाजते। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करूंगा। आज से तकरीबन 25-30 वर्ष पहले जनाब ताउला ईसा खिलवी साहब का एक गीत था जी। गीत उन्होंने मेरे सैकड़ों के हिसाब से गाए, मुझे याद भी नहीं है कितने। और वो गाना था कि जदों इस दुनिया तो वखरे में होना है, सज्जना दे नाल मैनू वैरियां भी रोना है। तो उस वक्त एक बंदे ने मुझे 100 गज लंबा खत लिखा। अच्छा अपने ब्लड से, अपने ब्लड से लिखता रहा वो निकाल के ना। क्या तो बात फिर उसने है। ऐसे रोल की शक्ल में वो मुझे भेजा उसने। अच्छा। तो वो और उसके जिस्म पे जगह जगह पे निशान थे, वो कट लगा के खून से वो अपनी मोहब्बत जाहिर कर रहा था। सोशल मीडिया नहीं था। हाँ। यानी कि ये मोहब्बतों का सिलसिला जो है ना, कोई चाहे करोड़ों रुपए भी किसी को दे देना कि आप मुझसे प्यार करो, तो वो लोग नहीं करते। तो मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि लोग कितनी मोहब्बतों से मुझे नवाजते हैं दिन रात। ये कितने दिन हो गए हैं मेरे चेहरे पे, चाहे मैं फ्रेश होके आया हूँ फिर भी मेरी आंखों में ना अभी आपको थोड़ी गनूदगी नजर आएगी। बिल्कुल, थकावट है। सुबह तक ना लोग आते रहते हैं 5 बजे तक, और मैं अपने मोहल्लेदारों का भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन्होंने मुझे, जिस दिन मुझे अवार्ड मिला, सबसे पहले फोक के बड़े गुलकार जनाब आरिफ लोहार साहब, मेरे भाई भी हैं और मेरे, उन्होंने सैकड़ों गाने गाए। मोहब्बत के दिल चो भलेखे नहीं जानते, आपने सुना, जट जेम्स बॉन्ड के गाने थे, और भी उन्होंने मेरे बहुत से गाने गाए। तो आगे भी हमारा प्लान है, हम कर रहे हैं बहुत अच्छा जो प्लान है आगे बड़े, वो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। मेरे घर में उन्होंने कोई 2 मन तो मठियाई भेजी। अरे क्या बात है, मतलब सही खुशियाँ सेलिब्रेट आपसे ज्यादा लोग कर रहे हैं। हाँ। आपके चाहने वाले कर रहे हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो, क्योंकि ये दुनिया है, ये हसद की मारी दुनिया है जी। यहाँ पे एक बंदा, मौला अली का कौल है कि जब तुम कामयाब होते हो तो लोगों को क्या तकलीफ होती है ये वही जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जिसको मेरा रब भी ये फरमाता है कि जिसको मैं इज्जतों से नवाजता हूँ तो लोग उसे जिल्लत देना चाह रहे होते हैं। तो उनको ये नहीं पता कि जिसे मैं इज्जत दूं उसे कोई जिल्लत दे नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे है। मुझे वो एहसास, वो फीलिंग बताएं जब आपने अवार्ड लिया। उस वक्त आप क्या, आपकी ज़िंदगी में जो आपने लिखा, जो आपने मेहनत की, जो काम किया, वो सब आपकी आंखों के आगे से गुजरा, जिसका अवार्ड आपको मिला? हाँ, बहुत खुशी हुई मुझे कि, और मुझे कुछ रिश्ते बड़े याद आए उस वक्त कि काश मेरी वालदा होती, मेरा बाप होता जी। तो फिर मैं इमोशनल हो जाऊंगा। मैं कब्रिस्तान भी कल गया था, वीडियो छोटी सी पड़ी है यूट्यूब पे। तो फिर थोड़ा आर्टिस्ट जो होते हैं ना, ये बड़े एहसास होते हैं जी। खासकर मेरे शोबे के जो लोग हैं। तो हर चीज का, मौला अली का फरमान है कि वक्त से पहले और जरूरत से ज्यादा
किसी को नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे है, तो जो किसी के नसीब में लिखा हो वो उसको मिल के रहता है, बिल्कुल तो ऐसे। किन बड़े बड़े नाम अगर आपको मैं कहूँ कि लें जिनका आपने गाने लिखे और जो गाने सुपर हिट पूरी दुनिया में आज भी चल रहे हैं? हाँ, अच्छा बेटा, बात ये है कि अगर मैं करूँ ना बात कि किसने गाए, तो इस सवाल को आप ऐसे कर लें कि किसने नहीं गाए। क्या बात तो है, क्या फिर भी मैं आपको चंद जितने मेरे ज़हन में इस वक्त आ सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के साथ काम किया। अच्छा। सबसे पहले जनाब नुसरत फतेह अली खान साहब, क्या बात है, उनकी मैं कब्र को भी सलूट पेश करता हूँ। उसके बाद हैं जी अताउल्ला खान ईसा खेलवी, लाला आरफ लोहार साहब, वो मेरे भाई हैं, उनको मैं भाई का दर्जा देता हूँ। एक भाई और थे मेरे जो दुनिया से रुखसत हो गए, उनका नाम था शौकत अली। तो उन्होंने कड़े वक्त में भी मेरा साथ दिया और उन्होंने भी सैकड़ों गीत गाए। और उसके बाद आ गया जी बदर मियाँ दाद है, शेर मियाँ दाद कवाल है। मेरे चैनल पे मेरा हाले 50 मिलियन उनके व्यूज हैं। अच्छा। कोई पाकिस्तान का कवाल ऐसा नहीं, हाँ जी, जिस अजीज मियाँ कवाल है, उसके अलावा कोई भी कवाल जो है ना, अजीज मियाँ कवाल के 2 बेटे हैं, तबरेज अजीज मियाँ, उन्होंने भी मेरा बहुत कलाम गाया। एक है इमरान अजीज मियाँ कवाल, उन्होंने भी बहुत कलाम मेरे गाए। फिर ये छोटा बच्चा एक मून इंडिया से जीत के आया, उसने भी बहुत गाए। अभी मैंने रिसेंटली कोई हफ्ता पहले किया है अपना अली अब्बास है, हाँ अपना फैसलाबाद के, तो उसके बाद नजाकत अली हैं फैसलाबाद के, तो उन्होंने मेरे बहुत कलाम गाए। अभी सोशल मीडिया पे मैं सारे निकाल के ना मेरा बेटा डाल रहा है थोड़े करके। उसके अलावा अगर करें बात जी अपना शबनम जी, दिल चीज है क्या जानना, क्या बात है, क्या बात है। 50 गाने मैंने 2 दिन में, एक दिन में लिखे, एक दिन में रिकॉर्ड कर दिए। उसमें रफ बीट के साथ करने थे, उसमें शमसा कमल थी, अपना बदर मियाँ दाद थे, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में। वाह वाह। उसके बाद आ जाए जनाब बॉर्डर पार, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, पहले ये शाहद अली खान ने गाए, फिर अताउल्ला ईसा खेलवी ने बाद में गाया, फिर सोनू निगम ने ये गाने गाए। क्या बात है। तकरीबन कोई सैकड़ों के हिसाब से, क्योंकि हर दूसरा गाना जो है ना वो सोनू निगम, अनुराधा, नेतन मुकेश, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, खोए खोए रहते हो, उलझे उलझे लगते हो, पहले जैसे आज नहीं तुम बदले बदले लगते हो, राहें तकना तारे गिनना सादक काम हमारा है, आज मगर क्या बात है तुम भी जागे जागे लगते हो। अच्छा जी, उसके बाद हंसराज है अपना, धर्मेंद्र साहब की फिल्मों के लिए मैंने काम किया। डबल दी ट्रबल, उसमें भी मेरे राहत फतेह अली खान साहब के गाने थे। तेरा मेरा साथ हो, प्यार भरी रात हो, दोनों को ना भूले कभी ऐसी मुलाकात हो। एक फिल्म थी जट जेम्स बॉन्ड, उसमें आरफ लोहार साहब के गाने थे 2, उसकी जुगनी की धुन भी मैंने बनाई, लिखा भी मैंने। क्या बात है। उसके अलावा एक और था उनका, ये मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे, ये तो लाला जी का है, अताउल्ला खान ईसा खेलवी का। उधर मैं चला गया हूँ, तो लाला जी का था कि मोहब्बत दे दिल चो भुलेखे नहीं जाते, मोहब्बत दे मजबूर वेखे नहीं जाते, मोहब्बत दे रोने ते हासे ने वखरे, मोहब्बत दे झिड़कां दरासे ने वखरे, मोहब्बत ने मंसूर सूली चढ़ाया, मोहब्बत ने सादक बुल्ला नचाया, मोहब्बत दे वखरे ने ताने ते बाणे, ए जिस तन नूं लगदी है ओ तन जाने। क्या उसके बाद आ गए जी सोनू निगम, अपना कमार सानू, अपना सरदूर सिकंदर, अल्लाह वो इस वक्त दुनिया से रुखसत हो गए। बाज लोग कहते हैं जी वो मुसलमान थे, तो अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे। बाज तो जो दूसरे मजहब के लोग हैं, कई लोग कहते हैं जी उनके लिए आप मगफरत की दुआ नहीं कर सकते, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया है कि मैं पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आया हूं। इसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। एक दफा जी पुरानी बात है, आरफ साहब के भाई आए, तो वो कहते हैं यार मुझे ना, एक उनके साथ एक औरत थी, वो सिख मजहब से ईसाई मजहब में ट्रांसफर हुई थी। अच्छा जी। तो वो जो औरत थी ना, जो सिख मजहब से ईसाई मजहब में ट्रांसफर हुई जी, तो वो अपनी किताब जो थी ईसा अलैहिस्सलाम पे जो किताब उतरी है, वो उसने सीने से लगाई हुई थी। वो कहते जी हमें कोई शेर चाहिए जो हमें ना 20-25 गाने रिकॉर्ड भी कर दे, तो लिख भी दे। अच्छा। तो दिन उनके पास सिर्फ 2 ही थे, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी करवानी थी और उन्होंने धुनें रखी हुई थी साथ। अच्छा। इन धुनों पे हम गाने चाहिए हमें। वो एक धुन थी जनाब हंसराज, हंस मेरे भाइयों की तरह, वो हमसाया मुल्क में, उनके गाने की धुन थी कि दुख बोल के जे दसिया दे की दसिया। वाह वाह। वो फिर मैंने उस वजन पे, क्योंकि वजन मैं समझता हूँ कि जैसा अल्लाह ने मुझे सेंस दी है, और ये मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब के ना
हाथों के उंगलियों का वजन मैं नोट करता वाह था, वाह जबरदस्त। क्योंकि 20 साल उनके साथ गुजारे हैं। जी तो वो मैंने जब ये गाना लिखा तो कि आया खून दा पसीना अखां सूली टंगियां, सोना रब ते यस्सू दे दिल विच रहिंदा सी, यस्सू रब नू ही रो रो के दुख कहंदा वाह सी। वाह वाह फिर उसने कहा जी दूसरा, मुझे गाना कुदरती याद आ जी गया, वैसे इतनी याददाश्त तो नहीं है, लेकिन वो कहते थी कि जी आप ऐसा करें कि यस्सू जो है ना, वो यस्सू ऐसे थे कि यस्सू कहते थे कि उनके कि मुझे यस्सू ऐसा अमृत पिया दे हाँ कि मैं कभी मरूं ही ना, मुझे कभी प्यास ही ना लगे। ये उनकी किताब में था। अच्छा जो इस मजहब के लोग हैं जी वो जी जानते हैं ये बात। तो उस पे मैंने लिखा यस्सू ऐसा, खान साहब की धुन थी उसके जी पास, यस्सू ऐसा मैनू अमृत पिया दे ते फिर मैनू प्यास ना वाह वाह लगे, यस्सू। इस तरह के क्या बात है। 20-25 गाने थे, फिर वो रिकॉर्ड भी करवाए मैंने 2.5 2 दिन घंटे में आपने लिख दिया है। हाँ लिख दिए, बल्कि दूसरे दिन हमने रिकॉर्ड भी कर दिए। अच्छा अवार्ड की बात करें तो जब आपको अवार्ड से नवाजा गया, वो पहला गाना, वो कॉपी पेंसिल, वो लिखना याद आया कि तब आपने सोचा था कि आपको इतने ज़बरदस्त अवार्ड से नवाजा जाएगा? बड़ा अच्छा सवाल है आपका ये। उस वक्त मैं अब बताता हूँ ना, तो कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। बल्कि एक पिछले दिनों एक कैसेट सीडी ना वो नेट पे आई। अच्छा उस वक्त तो ये बात है कोई तकरीबन 50 साल पहले। ठीक है मेरा ख्याल है मैं कोई 14-13 साल का हूँगा। ठीक है 14, 14.5, 15 साल की उम्र में तो मैं नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ मिला हूँ पहली ठीक दफा। है तो उस वक्त एक सोहनी ते घड़े दे सवाल जवाब लिखे सी ते मैं स्कूल पढ़दा सा सलार सईदा एक पिंड है जिला शिवपुरे दे विच। अच्छा जी तो मास्टर ने कहा मुझे कोई इंग्लिश की लाइनें दी कि आप इस पे करें। तो मैंने वो शेर लिखे हुए थे काफी जी उसमें एक शेर है। जी तो जब मैंने सुनाया ना तो मास्टर कहता है तेन शेर बहुत आउंदे ने लेकिन तेन सबक नहीं आउंदा। अरे उस वक्त टाट का जमाना होता था, जी जमीन पे बैठाते थे हाँ और जब वो परछावां ढल जाता था तो कहते थे कि अब छुट्टी हो गई। हाँ तो जी इस तरह से तो जब मैं वो सबक ना याद कर सका तो मैंने वहां पे शेर लिखा हुआ था कि उस रफू गर्दी अजमत नू लख सलामा जेड़ा अपना पाटा गलमा छड़ के फट किसे दा सींदा है। और आगे उसके शेर थे कि भुल भुलेखे रस्ते दे विच किधरे मत्थे लग गए जे वेख के वो हैरान ते होणगे हाली तीक भी जींदा है। उसका फिर मैंने मुखड़ा बनाया कि इश्क जहर दे इत्थे जेड़ा एक दो घुट भी पींदा वाह है। वाह एसएम सादिक सुनिया है वो सदियां तीकर जींदा है। मैनू वो गल जदों मैं कह रहा हाँ जी उस रफू गर्दी अजमत नू मास्टर मैंने बंदा उठ किसे रफू गर्दे पुत्रा उन्हें ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਰੀਆ ਮਾਸਟਰ ਸਦੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। अच्छा जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਂ। अच्छा ਉਦੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मलेशिया का ना आजकल तो बड़े डिजाइनदार बसते हैं, उस वक्त मलेशिया का ही होता था। तो मैंने उसको घुमा के ना हाँ जी फेंक दिया। मैंने कहा खुदा हाफिज, स्कूल नहीं। उसके बाद मैं नहीं किया। स्कूल नहीं गए आप? नहीं फिर क्या किया आपने? लिखना तो पड़ खुद ही घर में? मैं फिर आते ही नुसरत फतेह अली खान साहब की सीढ़ियां चढ़ा। अरे क्या बात है। तो घर वालों ने, अम्मी अब्बू ने सपोर्ट किया कि या कहा कि क्या कर रहे हो? मेरे वालिद कहते थे कि बेटा इस काम करने वाले जी कोई चाय का कप नहीं देता। मैं बेशुमार दफा पहले कहता मैं कह चाय कोई चाय का कप दे या ना दे, क्योंकि एक अंदर की आवाज मुझे चैन नहीं मिलता था। आपको लिखने का शौक था बस मेरे अंदर से आवाज उठती थी कि आपने यही काम इतनी छोटी उम्र में इतने लफ्ज आपके अंदर। क्या आप किताबें पढ़ते थे या नहीं? मैं कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने किसी शायर को नहीं पढ़ा। और मेरी शायरी के मुख्तलिफ अंदाज हैं। अगर आप सूफियाना कलाम सुनेंगे तो कहेंगे ये बुल्ले शाह का कलाम जी। तो एक बूढ़ी औरत, उसका नाम हजाब था जी, वो उसके हाथ में बुल्ले शाह की किताब थी 2, 3, 4। कहती है बेटा ये कलाम मुझे पता चला कि आपने लिखे हैं। उस वक्त मेरी उम्र, जब मैं लाहौर आया हूँ तो 20-25 साल हो गए। तो वो जो औरत थी मेरी, तो वालदा से भी वो बड़ी थी, लेकिन वो कहती है कि मैंने सारी किताबें बुल्ले शाह की देखी हैं। अच्छा। तो साथ लेके आई कि इसमें ये कलाम ही नहीं है। क्योंकि कलाम मेरा सबसे पहले जनाब नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया था, वो था जे तू रब नू मनाउणा पहले यार नू मना। तस्वीर देख के दाने ते तू यार दा विरद पकाउंदा रहो। साडी झोली विच पा के दुख लखा माईया परदेसी हो गया। टुट जावन दाने तस्वीर दे अग लग जाए इस मसले नू। ये कंबल भी तेरे पल्ले नहीं, कदी वेखिया नहीं तू पल्ले नू। कदी रब तो मंगना रो रो के, कदी अर्ज़ां करे मज़ारां ते। जिदा एक उत्ते दिल जमदा नहीं, की लभना है उस नगल्ले नू।
तो उसके बाद फिर और बहुत से कलाम थे, तेरी तस्वीर दे टुट जान दाने वे रब रब कहण वालिया, किते आवे तेरी अकल टकाने वे रब रब कहण वालिया, ना अल्लाह दा तू लेना गिन गिन के, कदी वेख इस फासले नूं मिण के, जेड़ा मुक गया हुणे तेरे भाणे वे रब रब कहण वालिया। एक कलाम था आरिफ लोहार साहब ने गाया था, ओदी याद दा विछा के मसला तो इश्क दी नमाज नीत लै, झाड़ दुनिया दे दुखां वल्लों पल्ला तो इश्क दी नमाज नीत लै। बहुत से कलाम है, अगर मैं उन कलामों का जिक्र करूंगा तो ये वीडियो अच्छा, एक गाने में जो एक शायर होता है जो शायरी लिखता है, उसकी कितनी वैल्यू होती है, या उसके बगैर भी काम चल जाता है? शायर के बगैर ना धुन की वैल्यू है। अच्छा जी। कोई बंदा है इधर, वो कह रहा था एक इंटरव्यू में जी, वो क्या है जी, ये जी अकेली शायरी कुछ भी नहीं है भाई, धुन चाहे कितनी मर्जी अच्छी क्यों ना हो, शायरी के बगैर आप कैसे सुनाएंगे? मैं मिसाले आपको ला 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 ला, आपको कुछ समझ लगी? कुछ भी नहीं। तो अगर इसमें मैं कहूँ मैं दसा किया का रोज़े दा मंजर, मैं दुनिया ते जन्नतां दे वेखे नजारे, दिन रात देंदे फरिश्ते सलामी, ते कर दे गुलामी ने अरशां दे तारे। तो ये इसमें सारा शायरी का ही कमाल होता है, म्यूजिक डायरेक्टर का भी है कमाल। लेकिन अगर ये कह दें कि अकेली तर्ज ही कुछ होती तो क्लासिकल म्यूजिक क्यों पीछे है? क्योंकि उस पर शायरी नहीं होती। उस पर अगर शायरी अच्छी हो जाए तो जो पुराने बुजुर्गों ने हमारे बनाए हुए, उन्होंने वो मोरे अंगना मोरे आना, अगर ये भी लफ्ज ना हो तो क्लासिकल जो थोड़ा बहुत चलता है वो भी ना चले। सही। तो जो शायर का शायरी होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। मुझे बताएं, हजारों गाने लिखे, इतने इतने फेमस, इतने इतने बड़े गाने, लेकिन आपकी नज़र में आपका सबसे पसंदीदा जो गाना है? नहीं, ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसका जवाब मैं ना अब दे सकता हूँ ना कभी दे सकूंगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कलाम है मैडम। पिछले दिनों नहीं, मैं इसको भी 10-12 साल हो गए, गाना चला था मेरा, मैं एयरपोर्ट पे बैठा था तो एक हमारे सिंगर है उधर, नक्षत्र गिल उनका नाम है, नक्षत्र कहते हैं मुकद्दर को। क्या बात है, सही। तो फोन आया क्योंकि मैं टीवी सीरीज एक कंपनी थी उसके पास बैठा था, उनको मैंने कुछ गाने लिख के दिए कि साडे नावे लिखे रब दुख ने जुदाइयां दे, कागजां दे काल पै गए घाटे पै गए शाइयां दे, साडे लेख लिखने लई दो चीजां बचियां, कागज भी कच्चे ते कलमां भी कच्चियां। क्या बात है, क्या बात है। डायरेक्टर थे वहां पे गुरदीप गुरमीत अच्छा गुरमीत साहब, तो उन्होंने 4 गाने उन्होंने मुझसे लेने थे, वो ले लिए। तो गाने मैंने 8, 10, 15, 20 सुना दिए। तो उन्होंने फिर फोन किया नक्षत्र साहब को, SM सादिक साहब जिन्होंने नुसरत फतेह अली खान का बहुत सा गाया है, तो वो आए हुए। तो वो मैं उस वक्त जा रहा था, यहाँ पे फ्लाइट चलती थी दिल्ली से, यहाँ से चलती थी 2:30 बजे, 3 बजे 25 मिनट बाद दिल्ली, और उसके बाद वो 5 बजे चलती थी, तो 5:30 इधर। ठीक है। तो मैं बैठा था वेट में, तो कॉल आ गई कि आप ना वो हमें कुछ सुनाए। तो मैंने उनको फोन पे ही सुनाया उधर के, जदों तक मेरियां ने अखियां सलामत, मैं हंजुआं दी महफिल सजाउंदा रवांगा, मैं समझांगा इनू नसीबां दा लिखिया, तो रुसदी रवी मैं मनाउंदा रवांगा। उन्होंने कहा जी हमें हमारे यहाँ सलामत का लफ्ज नहीं चलता। अच्छा। फिर मैंने उसको ऐसे कर दिया फौरन ही कि जदों तक के अखियां च पानी हो सजना, मैं हंजुआं दी महफिल सजाउंदा रवांगा। वो गाना पूरे वर्ल्ड में हिट हुआ, बल्कि पाकिस्तान के भी जो अच्छा सुनने वाले हैं वो सब, उन्होंने आपको कहा ये वर्ड नहीं चलेगा उसी वक्त आपने? हाँ, नहीं, एक सेकंड भी बहुत ज्यादा है मेरे लिए, मतलब आप फौरन से आपने उन अल्फाजों को बदल दिया। अच्छा, आप एक पूरी, मैं ये कहना गलत नहीं होगा, यूनिवर्सिटी है, अगर किसी ने अल्फाज सीखने हैं, उसका वजन सीखना है, उसको कैसे बोलना है, बयान करना है, तो इतना ज्यादा जो इल्म है, ये किस तरह जो बनना चाहते हैं शायर? ये तो रब का करम होता है ना, अगर एक लैन ही ना मुझे आए जी। अब एक दफा मैं बड़ा एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ। हमारा एक दोस्त है गुरमीत, अपना गुरदीप ढिल्लों जी, जिनकी फिल्म थी ये जट जैन, जिसमें लाला आरिफ लोहार जी जी, इन्होंने पहले धर्मेश दर्शन के साथ एक फिल्म करनी थी। अच्छा। उसमें लाला आरिफ लोहार ने भी आना था, ये गाना उसके लिए रिकॉर्ड किया गया था। अच्छा। जिस तनु लगदी हो तंजा। क्या बात है।
तो वो सारे हमारे मामला तय हो गए। तो वो फिर ना उन्होंने कहा जी 4 गाने हमने ना करने हैं। धर्मेश दर्शन राजा हिंदुस्तानी के जो प्रोड्यूसर हैं, बड़े नामवर, एक शहबाज गई की फिल्म भी थी। तो वो मैं दिल्ली में था, वो कह रही आए म्यूजिक के ट्रैक तैयार कर दिए। मैं कहा ट्रैक तैयार कर लो आप, मैं आके 10-15 मिनट में लिख दूंगा। उस वक्त वो सारे मौजूद थे, वो मेरे चेहरे की तरफ देखते क्या बात है, क्या बात है। मतलब देखने वाला जिसने मेरे साथ काम नहीं किया वो कभी नहीं मानेगा कि इतनी देर में हो सकता है। बिल्कुल ठीक है ना। अभी रात में मेरा फोन सारा भरा पड़ा है, मैं 15-20 आइटम बनाए हैं। रात को बना लिया आपने? हाँ, रात को मैं ना नींद नहीं आ रही थी, मैं बैठा तो मैं बनाता जा अच्छा, क्या आपके मूड का असर होता है आपके? नहीं कुछ नहीं, अल्फाजों में नहीं। अभी कोई मुझे कहेगी मुझे 4 कलाम चाहिए, सूफी कलाम चाहिए, नातें चाहिए, नात का तो मैं पेमेंट नहीं लेता, लेकिन नात रिकॉर्ड करने की पेमेंट जो है ना, स्टूडियो के अखराजात देती है। मैं नात लिखने का कभी पैसा नहीं लेता। जी नाज़रीन, जितने भी नात ख्वाह हैं एक्टिव हो जाएं। सादिक साहब ने कह दिया है कि वो नात लिखने के बिल्कुल जो है पैसे नहीं लेते, चार्ज नहीं करते, तो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और लिखवा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी किसी सिंगर ने ऐसा किया हो कि गाते वक्त जब आपने सुना तो अल्फाज ही बदल दिए? ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है। एक दफ़ा हुआ था, लाला अताउल्लाह इसा खिलवी साहब का गीत था, मैं लगियां दी कीमत अदा करके रोया, मैं एक बेवफा नाल वफा करके रोया। एक उसमें शेर था, मैं हथ दोवें चुके ते मंगियां दुआवां, ते फिर आईयां अरशां तो सिलियां हवावां, रब सानू सादक जुदा करके रोया। हालांकि शायर का जो तखय्युल होता है वो रब को भी कह, जैसे अलामा कबाब का था शिकवा जवाब शिकवा, तो उन्होंने कहा सादक यार ये इस पे ना, ये रब को ना कहो, रब रोता नहीं है। उसने कहा ये कहा, मैंने कहा कोई गल नहीं। अच्छा, फिर उत्थे मैं करता कि ना ये नवी है ते ना ये पुरानी, मेरी मोहब्बत दी इन्नी कहानी, मैं एक बेवफा नाल वफा करके रोया। वाह वाह, इस तरह की कुल बस आपने लिख दिया। अब वो मैंने चेंज कर दिया। कभी ऐसा हुआ कि आप लिखते लिखते खुद रो पड़े हो? बेशुमार दफा, बेशुमार दफा। क्या? ये नातों में होता है। अच्छा, नातों में होता है, रो पड़ते हैं। ये नातों में बेशुमार दफा, ये नातों में। अच्छा, हर मौजू पे लिखा आपने, मोहब्बत पे, दर्द पे, एहसासात पे, कोई ऐसा मैंने जी आपके चैनल की वसातत से मैं बताऊं कि मैंने हिंदू मजहब पे भी लिखा है, मैंने सिख मजहब पे भी लिखा है, मैंने अपने नबी पाक की शान में तो बहुत ही लिखा है ना। यही मेरी बख्शिश का वसीला इंशाल्लाह मेरा नबी जरूर बनाएगा, क्योंकि वो अपने चाहने वालों को, अपने आशिकों को रुसवा नहीं करते। जी बिल्कुल। तो उसमें मैंने 1-2 नातें, मुझे इशारा हुआ था ख्वाब में। अच्छा। कि आप नात लिखते हो तो नात पढ़ो। अच्छा, मैनू पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन मैं 2-4 नातां फिर रिकॉर्ड कीतियां, जिहदे च सी के रूह मक्के रहिंदी है, जो रहिंदा है रूह मक्के रहिंदी है, दिल रहिंदा है मदीने विच, इसे लई ते रहिंदियां ने ठंडा मेरे सीने विच, रूह मक्के रहिंदी है, दिल रहिंदा है मदीने विच। ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਕਿ ਕਬਰ ਚ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ, ਆਕਾ ਦਾ ਤੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਏ, ਹਸਾਬ ਕਾਦਾ ਲੈਣਾ ਏ, ਸਾਦਕ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ ਜੰਨਤੀ ਸਫੀਨੇ ਵਿੱਚ, रूह मक्के रहंदी ਏ, दिल रहंदा ਏ मदीने ਵਿੱਚ। इस तरह करके जी। आपने शोहरत, इज्जत, कामयाबी सब मिला आपको, लेकिन क्या आज भी किसी चीज़ के बारे में सोच के कि ये होता तो ये हो जाता, अबीदा हो जाते हैं? ये ऐसे होता तो ऐसे हो जाता कि आज मेरे माँ बाप होते, आज मेरी वाइफ मुझे बहुत याद आई, उसने मेरे साथ जिंदगी के बड़े कठिन मरहले गुजारे, बस शायद किसी ने गुजारे हों, शायद। और मेरी वालदा मुझे बहुत याद आई, क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा दुआएं करती थी मसल्ले पे बैठ के, लेकिन मेरे वालिद भी दुआ करते थे। ज़ाहिर है कोई वालिद, जब मैं वालिद बनाऊं तो मुझे फिर समझ आई है इस बात की कि वो मुझे क्यों समझाते थे। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मैं इस फील्ड में ना आता तो मैं एक कामयाब इंसान कभी ना बनता, क्योंकि मुझे मेरे अंदर जो शायरी इल्हाम होता है, जैसे मेरा रब है ना जी, आयते हैं या का नाबुदु व या का नस्ताईन इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल, वजन आ रहा है जी 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 जी। मेरा रब खुद शायर है कि जितना काम मैंने किया ना, पूरे हिंदुस्तान के शायर,
पूरे पाकिस्तान के शहर मिलके भी इतना काम नहीं जी। किसी ने किया। अगर किसी को, ये मैं बात चैलेंज से नहीं कर रहा, जी। पहली बात ये है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हम्म, लेकिन एक अल्लाह, मेरे अल्लाह ने मुझसे करवाया है जी। ये काम कि अब मैं एक पे मैं आपको 10 घंटे बात कर सकता हूँ एक ठीक सिंगर है। के ऊपर, तो इतना काम ये दिया। आपको अल्लाह की तरफ से हाँ, एक मेरे रब की तरफ से। तरफ देखो, से मैं आता है, मैं कहता हूँ जी कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं आ जाता हूँ। तो मैं मतलब बेशुमार दफा, एक दफा इंडिया मुशायरा हो रहा था, जी, तो दमन कॉलेज के पता नहीं क्या नाम है, ये है पटियाला में, अच्छा जी, पटियाला में। तो मैं गया था, एक सरदूल सिकंदर गुलूकार थे, उनके जी। पास, उनकी दावत पे मैं गया। तो वो कहते हैं जी, वो लेने आए मुझे, तो रास्ते में उन्होंने एक टीवी पे रोक लिया मुझे। ठीक है। तो वो टीवी के प्रोग्राम होते हैं सुबह के, ये सजरी सवेर, ये खास मुलाकात, आज खास मुलाकात एक परौने एसएन सादक नाल ਤੁਹਾਨੂੰ बुला रहे हैं। ਉਹਨਾਂ 10 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ एक और ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। अरे क्या बात ਉੱਥੇ है। ਸੀ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਦਮਨ ਕਾਲਜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਮੀ 7-8 ਵਜੇ, ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਦਾ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ बैठे सन। क्या बात है। एक ਉੱਥੇ भी एक बूढ़ी खतून थी, अल्लाह उनको, अगर वो जिंदा है तो मेरा प्रोग्राम सुन रही होंगी, तो अल्लाह उनको सेहत दे। और वो कहती है बेटा हमारे घर चलो। तो मैंने आगे भी कहीं जाना था, तो मैंने कहा इंशाल्लाह फिर अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। तो ऐसे ऐसे कलाम मैंने सुनाए उनको। और उसके बाद फिर एक बंदा जाते जाते ना, हर दौर में शरारती लोग पैदा हुए, हर दौर में। वो कहते साहब साढ़े नाभे ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਐਂਜੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਝੋਕਾਂ ਨੂੰ। वाह वाह, वो शौक हो गया होगा कि एकदम ही आपने। मैं जी कहते हैं ऐसे। तो इस तरह से जो लोग मुझसे काम कर चुके हैं, अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब ने कहा जी आप पहली दफा ही मुझे मिले ना, तो उन्होंने कहा जी आप कंप्यूटर हैं, मैं आपको कंप्यूटर शहर का दर्जा देता। आज भी वो बहुत क्लिप है ATV के भी कि इसको अभी कह दो रोने का लिखना है, पीटने का लिखना है, फौरन से इसके अंदर अल्लाह ने ऐसी चिप रखी है कि वो मॉडर्न हो जाता है, 2-4-5 मिनट में कर देगा। सही। सर, हमसाया मुल्क में आपको हसरतों का शायर कहते हैं, यहाँ पे आपको सूफी शायर कहते हैं, और आपको अवामी शायर भी कहा जाता है। ये क्या माजरा है, क्यों इस तरह आपको इतने सारे नाम दिए गए हैं? कोई जो शायर होता है ना, उसका कलाम जो होता है ना, वो सुन के कह देते हैं अमीर तकी मीर का शेर है, अच्छा जी, ये गालिब का शेर है, ये अलामा का शेर है। तो मैंने 4-5-7 स्टाइल में शायरी की है। मुझे सुन के कोई ये नहीं कह सकता, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता कि ये सादक का कलाम है। क्या बात है। हाँ, दर्द वाले गीत जो हैं ये मेरे बहुत हैं। अपने पाकिस्तान से जो मुझे इतनी मोहब्बत मिली, इसमें पता चल जाता है कि ये स्टाइल सादक का ही हो सकता है। लेकिन दूसरे, जब आपको जैसे मैंने उस खतून का जिक्र किया है कि मैंने मुख्तलिफ स्टाइल में शायरी की। इंडिया में मेरे सबसे पहले जो कलाम है वो ये मैयतों वाले जनाजे गाना आजकल बड़ा चला, तूने मिलके रकीबों संग मेरे दिल पे चलाई छुरियां, वो भी मेरा ही कलाम है। अच्छा। फिर वो एक था, उनको पहुंची खबर जब मेरी मौत की, आंख उनकी भी अश्कों से भर जाएगी, उनके कांधों पे होगा जनाजा मेरा, बाद मरने की किस्मत संवर जाएगी, मोती अश्कों के खैरात करते हुए दूर तक साथ मैयत के जाएंगे वो, वक्ते आखिर तो बस उनकी इतनी वफा मेरी बख्शिश का सामान कर जाएगी। क्या बात तो है। इस तरह की शायरी बहुत इंडिया में गाई गई, सैकड़ों के हिसाब से जी। तो वो हसरतों का शायर मुझे लोग कहना शुरू हो गए। तो जब मेरे कलाम नुसरत फतेह खान की आवाज में सुने, उथे अमलां ते होणगे नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी, खादी मोड़दा नहीं दाता हजवेरी, और मैनू सोचा नहीं दे गया सुगाता सुख माही नाल ले गया। वाह वाह वाह। जो अखियां दे वेड़े विच पाउंदे ने धमालां, किहड़े घर जावां इहो खड़ा मैं विचारदा, एक घर रब दा दूजा घर यार दा, रोग सोच के मुहब्बतां दे लाइए फिर रोना चंगी गल नहीं, अखियां बुक्कां भर भर अथरू आउंदियां ने यादां विछड़े ढोल दियां, और चुप चपीते कर लैन गल्लां प्यार दियां, अखियां खबरे केड़ी बोली बोलदियां, सौ जन जादे मार के कुंडी पलकां दी, अखियां सादक फेर नहीं बूहे खोलदियां। वाह वाह वाह, क्या बात है। फिर लोगों को पता चला जी ये
तो फिर अल्लाह ने करम कर, अच्छा मेरा इतना काम करने की वजह मैं आपको बताऊं कि वो क्या है कि मेरा जरिया मुआशी शायरी है जी। हाँ, लेकिन ये आपको एक शौक था ना, उसको फिर आपने बाद में, शौक था लेकिन कोई शायरी तो बाद लोग शौक से करते ही हैं, लेकिन वो मंजिल उनको नहीं मिल पाती जी, बिल्कुल स्ट्रगल करते रहते हैं। मेरी पहले गत्ते की फैक्ट्री थी, कपड़े की दुकान थी, लेकिन ये मुझे शौक इतना तंग करता था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने लाहौर का रुख कर दिया। तो फिर हम हमारी एक मजान चुंगी में एक स्टूडियो था, उधर हम बैठते थे, अताउल्लाह ईसा खिलवी, नुसरत फतेह अली खान साहब, और उधर मैं होता था जो। अच्छा, जब आपके पास कोई शायर कोई आता कि सिंगिंग वो गाना चाहिए, आप उसकी पर्सनालिटी देख के उसको गाना लिख के देते हैं कि भाई ये शायर की डिमांड होती है मुझे रात मैंने 4 गाने, एक हबीब सिंगर है वो है जी, तो वो बेटों की तरह मेरे, पहले भी उसका मैंने किया है। इंडियन सिंगर है कि गुलरेज अख्तर, बहुत चले उसके गाने, 500 मिलियन, 1000 मिलियन। एक उसका गाना था डिफॉल्टर, आप इंडिया का देखें डिफॉल्टर लिखेंगे ना तो कितने 1000 मिलियन है। तो उस पे फिर मैंने सूफी कलाम किया, कुछ रब दे फर्ज भी हुंदे ने, सजना दे कर्ज भी हुंदे ने, हथ रख के यार दे कदमां ते साडी हाड़े पौंदियां गुजर गई, असी रब नूं मनाउंदे किस वेले साडी यार मना। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। आजकल के दौर में आप देखते हैं कुछ भी चल रहा है, रैप लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कर रहे हैं, वो गाने चल रहे हैं और मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, तो ये आपको देख के कैसा लगता है कि शायरी तो है ही नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, हर दौर देखो, ये एक वो भी दौर था हमारे नबी के दौर से पहले, लोग बेटियों को दफन कर देते थे। ये दौर चेंज होते रहते हैं हर 50 साल बाद ना। तो 50 साल पहले और चीज थी, गुलूकार 4 गुलूकार थे फैसलाबाद में, 4-5 गुलूकार थे पूरे पाकिस्तान में, 4-5 गुलूकार 10 लाहौर में थे। मसूद राणा साहब ने मेरे बहुत गाने गाए, अहसन पट्टी साहब ने मेरे बहुत गाने गाए, परवेज मेहदी साहब ने मेरे बहुत गाने गाए हैं। तो इस तरह से दौर चेंज होता रहता है। यू आर लिविंग लेजेंड। अगर जवानी में वापस जाने का मौका मिले, अपने आप को क्या नसीहत करेंगे, ये करना है ये नहीं करना, क्या नहीं करना और क्या करना है? अगर दोबारा जिंदगी मिले या जवानी मिले तो कहते हैं कि जवानी की इबादत जो है ना, अरे वो पैगंबरी का दर्जा रखती है। तो अब एक नमाज पढ़ी जाती है, वो भी बड़ी मुश्किल से, जिस्म ही काम नहीं करता, बुढ़ापे से बड़े बड़े वलियों पैगंबरों ने पनाह मांगी है। तो पहले रिज़्क रोटी का इतनी तंगी थी, इतने कठिन हालात थे कि ये फिक्र होती थी कि रात को कुछ बच्चों के लिए ले जाएं किसी तरीके से, तो उसमें ले जा नहीं पाता था। बहुत बड़ी बात। तो अब अगर अल्लाह ने सब कुछ दिया है तो अब वो साथी साथ नहीं है, माँ साथ नहीं है, बाप साथ नहीं है, वक्त बदल गया है, लेकिन रिश्ते जुदा हो गए। तो इसलिए फिर बड़ा तकलीफ होती है। इन्हीं सोचों में, इन्हीं परेशानियों में पूरी फिल्म चलती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे पाला, तो कि जब मैं इस काबिल हुआ तो मैं उनके काम ही ना आ सका किसी। तो ये। अच्छा सर, मुझे बताएं, ईद का दिन अब प्यारे आपके साथ नहीं है, जैसे बार बार आप इमोशनल भी हो जाते हैं, तो किस तरह आप ईद गुजारते हैं? नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखो जी, मेरा एक कलाम था कि मिट्टी दियां ढेरियां नु रोज केड़ा तकदा, मोयां नाल एडी लम्मी सांझ कोई नहीं रखदा। जिस ढेरी उत्ते कदी धुप्पां नहीं सी चढ़ियां, ओदे उत्ते पैंदियां सी फुल्लां दियां लड़ियां, ओदे कोल वेखिया है बूटा एक अक दा। कल मैं कब्रिस्तान गया हूं ना, जब सोशल मीडिया पे मेरा वीडियो ज्यादा है, तो इतने इतने बड़े दरख्त कब्रों के ऊपर, कोई कब्र कोई गिरी हुई है, कोई वाली वार से नहीं आता। जब ताजा बच्चा भी फौत होता है ना, तो माँ मरने वाली हो जाती है, मैं इसके साथ ही जाना है। वक्त गुजरता है, वक्त एक ऐसा मरहम रखता है आपके जख्म के ऊपर कि आप भूल जाते हैं कि कोई मेरा बेटा था, उसको मैंने दफन किया था और ये उसकी कब्र है जी। बल्कि मैं अपनी बगैर एक बेटा था जी 15-20 दिन का, हमें उसकी कब्र भी नहीं मिल रही, पता ही नहीं हमें कब्र। तो जब वफात हुआ था तो मैं पत्नी महीनों परेशान रहा हूँ। ये होता है कि वक्त, अब ईद का मौका है तो मैं सैड नहीं होना चाहता। तो ईद की अगर आप बात करें कि मैं कैसे गुजारता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता। अच्छा, सिर्फ मैंने उठना है, क्योंकि आगे पीछे रूटीन है हमारी 4 बजे 5 बजे उठने की, मेरी खासकर। तो सुबह फिर कोशिश करनी है कि सोते ही नहीं,
ठीक है। तो ये सामने मस्जिद है, इधर ईद की नमाज पढ़ी, सही। उसके बाद कुर्बानी की, उसके बाद कुर्बानी करवा के मैं जी। ऊपर चला जाता हूँ। तो वह मेरी अजरों को सारा जो गोश्त मोहल्ले जी। में रिश्तेदारों में वो तकसीम करती है। तो कोई ऐसे मेरे दोस्त भी नहीं है जो कि मेरे घर आ जाए। हाँ जी। इतने दोस्त मेरे हैं भी नहीं। एक जी। दोस्त था मेरा फैसलाबाद का, महमूद उसका नाम था। उसके साथ जिंदगी के जो भी अच्छे ना अच्छे काम हाँ। किए तो वो सही। मुश्किल वक्त का साथी जी। भी था। तो ऐसा दोस्त मैंने नहीं देखा। अल्लाह उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन। यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो मेरा कोई दोस्त खास नहीं है। दो ही हैं, एक भाई कहूंगा मैं, एक नफीस साहब है TV2 वाले, अच्छा जी। एक उनके साथ है मेरा तल्लक, एक लाला आरफ लवार साहब। सही, ये दो और आपके किसी भी करीबी। ऐसे शख्स से मेरा नहीं तल्लक के वो मेरे घर आ जाए या शाम को कोई महफिल बने, जी। ऐसा नहीं है मेरा कोई। अरे अब हम ज्यादा इमोशनल नहीं आपको करना हाँ, चाहते, ठीक। ईद का मौका है, हाँ। खुशियों से हम करें, और आपके लिए हम केक भी लेके आए हैं जो हम केक बहुत काटना शुक्रिया। चाह रहे हैं, आपकी खुशियों बहुत में शामिल होना चाह रहे हैं। अच्छा, आखिर में आप अपने फैंस को क्या कहेंगे ईद मुबारक के साथ साथ? क्या अपने इमोशंस हैं ईद पे जो आप बयान करना चाहते हैं? एक तो ईद के हवाले से ये है कि जो भी आप कुर्बानी करते हैं, जो लोग इस अल्लाह ने उनको दिया है इतना, तो वो अपने हमसायों का ज़रूर ख्याल रखें। क्योंकि मेरे नबी का फरमान है कि 40 घरों तक हमसाये की हद होती है। तो आपको असल तो हक ये बनता है कि आप घर घर डोर लॉक करके उनको कहें कि जी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ख़ासकर ईद के दिनों में अगर आपके मोहल्ले में कोई गरीब है, आपको पता है कि यार ये इस काबिल नहीं है, इसका कारोबार इतना नहीं है, तो मैं तो खैर ऐसे कारोबार करता हूँ, मैं कारोबार कर लेता हूँ, बाहर बैठता हूँ मैं गर्मियों के दिनों में पिछले टाइम, और सर्दियों में तो मैं काफ़ी देर बैठता हूँ। तो आते जाते जो मुझे नज़र आता है, जो मैं कर सकता हूँ उसके लिए मैं करता हूँ। तो आप भी करें, और आप अपने मुलाजमों का भी ख्याल रखें कि ये भी इंसान है। अगर आपने 10,000 का सूट पहना है तो उनको 1,000 रुपये का ही दे दें। तो सबसे जो अहम पैगाम है वो मैं नौजवान नस्ल को दूंगा कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें। यकीन करो कि जब ये रिश्ते आपसे जुदा हो जाएंगे, आप ऐसे हो जाएंगे जैसे एक लवारस दरख्त है, अकेला खड़ा है और एक तेज आंधी है, जैसे वो गिरेगा ना, आप इस तरह गिरेंगे। तो माँ बाप जैसे बेलौस प्यार करने वाले ये रिश्ते तुझे कभी दोबारा नहीं मिले। सर माशाल्लाह, इतना बड़े अवार्ड से जो है आपको नवाजा गया, तो इस हुकूमत के बारे में जिन्होंने आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया, आपको इतनी इज्जत से नवाजा, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि मैं इन 3-4 लोगों का मरते दम तक शुक्रगुजार रहूँगा। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब का, और ये जो मिनिस्टर हैं हमारे अता तारड़ साहब और उनकी वालदा जी, मैं दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने क्योंकि वो मुझसे मेरी फैल जाने से पहले ही मुझे जानते थे कि इस बंदे ने इतना काम किया। तो उन्होंने फिर भी देर आए दुरुस्त आए, मुझे किसी हुकूमत से कोई गिला नहीं, कभी पिछली हुकूमतों से भी कोई गिला नहीं, क्योंकि हर चीज़ ना मेरे रब ने उसका एक टाइम मुकर्रर किया होता है। सही। तो इस अवार्ड का मुझे फ़ायदा ये होगा कि जब मैं हमसाया मुल्क जाता था ना, मैंने कभी अवार्ड की ख्वाहिश नहीं की जी, इसीलिए मैं अपना काम ही करता चला जा रहा था। तो जब हमसाया मुल्क में जाता था तो बड़े बड़े शहर जो है ना, बड़े बड़े सिंगर वो मुझे कहते थे सादिक साहब आपने इतना काम किया, आपने इतना काम किया, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा मुझे लोग इंडिया में जानते हैं, ये तो मेरा मुल्क है। तो वो कहते थे साहब आपको कोई अवार्ड नहीं मिला। उस वक्त ना मैं अंदर से गिल्टी हो जाता था, फील होता था कि मैं बात को चेंज कर देता। अब मैं कह सकता हूँ, अब कह सकते हैं मुझे जी सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा है। क्या बात जो अपनी नौयत का सुनने में आया, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि ये अपनी कैटेगरी का वाहिद अवार्ड है। आप जितनी देर मैंने वक्त आपके साथ गुजारा, आप हमारा फख्र है, इतना कुछ दिया आपने हमारे मुल्क को, और यही चीज़ें जो है रिप्रेजेंट करती हैं पाकिस्तान को। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, और जो आपकी ख्वाहिशें हैं अल्लाह ताला पूरा करे। बहुत शुक्रिया बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज मेरा तो फेवरेट दिन है और फेवरेट शो है, मैंने बहुत कुछ सीखा,
उनको सुना, और हमारे जो बड़े होते हैं हमें उनको सुनना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। और जैसे कि इन्होंने कहा आज ईद का दिन है और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, अपने माँ बाप को वक्त दें, उनसे प्यार करें, ये वक्त दोबारा वापस नहीं आता। तो जितनी खुशियाँ, जितनी यादें समेट सकते हैं समेटें और खुशी से ईद मनाएं, प्यार बांटें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।